बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलीक़ा में खुशामदीद। आज मैं आपको मैंगो की एक बहुत डिलीशियस डिज़र्ट बनाना सिखाऊंगी जिसका नाम है पैना कोटा। इसके लिए आपको इन चंद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें सबसे पहले है ये शुगर मैं यहाँ पर 1 कप ले रही हूँ, मगर ये आप अपने ज़ायक़े के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बहरहाल 1 कप ही ले रही हूँ। इसके अलावा मैंने 2 मैंगोज़ को का पल्प निकाल के और उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है ताकि ये सेम कंसिस्टेंसी का हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर अगर यूज़ कर रही हूँ, जिसको चाइना ग्रास या अगर यहाँ सऊदी अरब में कहा जाता है। अगर की ज़रूरत आपको 2 जगहों पे पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर ये आपको दिखा रही हूँ कि ये किस फॉर्म में अवेलेबल है। ये इस तरह स्ट्रैंड्स की फॉर्म में मिलता है और ये वेजिटेबल बेस्ड है और हलाल होता है। मैंने ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा है। और एक दूसरे अगर को मैंने इस तरह गर्म पानी में घोल कर रख दिया था, तो ये देखिए ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर मैं ये बात भी आपको बता दूँ कि मैंने अगर के स्ट्रैंड्स को 1 इंच लंबाई में काटा है और इस तरह मैंने इसके 15 to 20 स्ट्रैंड्स लिए हैं, जो कि वज़न में 25 ग्राम्स बनेंगे। आपको इसके अलावा 1 लीटर फ्रेश क्रीम की भी ज़रूरत होगी, जो यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हुई है, तो हम इसको विप करेंगे। इसके लिए आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बहरहाल इलेक्ट्रिकल ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ और हम इसको उस वक्त तक विप करेंगे जब तक इसके सॉफ्ट पीक्स फॉर्म ना हो जाए। ख्याल रखिए कि हमको इसको स्टिफ़ नहीं करना, बल्कि सॉफ्ट पीक्स इसके फॉर्म करने हैं। क्रीम को हमने विप कर लिया है और उसको एक बोल में निकाल कर रख लिया है। तो आइए चलते हैं पैना कोटा बनाने के फर्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए हमने एक बोल में जो 2 मैंगोज़ का पल्प निकाल के रखा था उसको डालेंगे। इसके बाद ये जेलेटिन है जिसको हमने गर्म पानी में घोल के और रखा था, और इसको अब हम थोड़ा सा हिला लेंगे और ताकि इसके जो स्ट्रैंड्स हैं वो इसके अंदर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएं और मिक्स हो जाएं। अगर के मिक्सचर को अब हम मैंगो पल्प में शामिल कर रहे हैं और इसको अब मिक्स करेंगे जब तक कि ये दोनों अज्जा आपस में यकजान ना हो जाए। काफ़ी स्वीट है, तो मैंने इसमें कोई शुगर या कोई और चीज़ ऐड नहीं की है, लेकिन अगर आपको लगे कि मैंगोज़ थोड़े से सावर हैं तो आप उसके अंदर शुगर भी मिक्स कर सकते हैं। इस डेज़र्ट को अरेंज करने के लिए हमने ये ग्लासेस लिए हैं और उसको एक ट्रे में रखा है और उसके नीचे एक कपड़ा लगा दिया है ताकि ये ग्लासेस स्टेबल रहें और इधर उधर ना हिलें। मैंगो और अगर का जो मिक्सचर हम पहले बना चुके हैं वो इन ग्लासेस में स्पून के ज़रिए 1 बाय 1 डालेंगे और इन ग्लासेस को इसी तरीके से हमने रखना है ताकि एक इंक्लाइंड पोजीशन में ये मुंह से सेट हो, और क्योंकि इसके अंदर अगर है तो वो एज अ जेलेटिन वर्क करेगा और इसको जमाने के काम आएगा। इसको इसी ट्रे में रख के और आप फ्रिज में ओवरनाइट रख दें ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए हमने मैंगो मिक्सचर को ग्लासेस में बहुत एहतियात के साथ डाला है और अब हम इसको इसी पोजीशन में फ्रिज में रख देंगे इसी ट्रे के साथ ताकि ये इस शेप में सेट हो जाए। अब जो क्रीम हमने विप करके रखी थी उसको एक बड़े बोल में निकालेंगे और जो शुगर हमने आपको शुरू में दिखाई थी वो इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि ये शुगर पाउडर फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है। शुगर को क्रीम में मिलाकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक क्रीम फ्लफ़ी हो जाए।
बाकी का 25 ग्राम अगर जो हमने आपको पहले दिखाया था उसके अंदर हम हॉट वाटर डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। पानी 2-3 टेबल स्पून हो सकता है, और फिर इसको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे जब तक ये इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। फिर इसको थोड़ा ठंडा करके हम क्रीम में मिलाएंगे। ये याद रखिएगा कि क्रीम के अंदर गरम गरम अगर पाउडर नहीं डालेंगे, वरना क्रीम फट जाएगी। अगर को गर्म पानी में मिलाने के बाद बिल्कुल डिज़ोल्व कर लेंगे, और इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद क्रीम में मिलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। अब जो ग्लासेस हमने फ्रिज में ओवरनाइट सेट होने के लिए रखे थे उनको बाहर निकाल लेंगे, और ये देखिए ये कितने अच्छे सेट हो गए हैं और बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से हिल रहे हैं, क्योंकि ये हमने सारी रात इसको फ्रिज में रखा था, तो ये इसी शेप में सेट हो गया है। क्रीम का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो अब हम इन ग्लासेस में एज तक भर देंगे और इसको ऊपर से लेवल कर देंगे। फिर हम आम के छोटे छोटे टुकड़े और पुदीने से इसको सजाएंगे। इसको आप दोबारा फ्रिज में रख सकते हैं ठंडा होने के लिए, और फिर इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करिए और अपना फीडबैक दीजिए। इफ़ यू लव दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सलीक़ा की अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।